जय गुरु जी संगत जी जब हम गुरु जी महाराज से जुड़ते हैं या कहो कि गुरु जी महाराज जब अपने से जोड़ते हैं तब हमारे जीवन में चेंजेस आने शुरू होते हैं। हम अंदर से चेंज होना शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो हमारे अंदर शांति आनी शुरू होती है, धैर्य आना शुरू होता है। परेशानियां तब भी आते हैं, कष्ट तब भी आते हैं, बस उनको देखने का नजरिया बदल जाता है। फिर यह लगता है कि हाँ कोई है संभालने के लिए। फिर हम सब सिचुएशंस को गुरुजी को सौंप देते हैं, गुरुजी पर डाल देते हैं, गुरुजी सब संभालिए, मुझे नहीं पता कैसे होगा। और फिर वो संभालते भी हैं, वो सब करते हैं। बस वो यही कहते हैं 100% सरेंडर करो। हमारे अंदर आंतरिक शांति आनी शुरू हो जाती है। तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें अपने से जोड़ रखा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। तो संगत जी, इस प्यारे सी वीडियो सत्संग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे। संगत जी, अगर आपके भी ऐसी ही सत्संग हैं तो आप भी इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। आप अपने सत्संग लिख के भेज सकते हैं या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। इसमें भी अंकल जी ने अपना सत्संग लिख करके भेजा है, तो आप भी अपना सत्संग लिख करके या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमेशा यही बोला है कि सत्संग करने वाले का भी भला तो सत्संग सुनने वाले का भी भला। गुरुजी जब चोले में भी प्रेजेंट थे उन्होंने तब भी यही कहा कि अपने सत्संग शेयर किया करो। तो हमें अपने गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स, एक्सपीरियंसेस, जर्नी सब शेयर करने चाहिए। और आपको शेयर करने हैं तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी। अब हम सुनेंगे अंकल जी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं गुरुजी महाराज का सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता गुरुजी महाराज आज क्या बुलवाएंगे, क्या लिखवाएंगे, वो तो वही जाने। बस मैं तो यही शेयर कर रहा हूँ जो मैं फील करता हूँ। जो गुरुजी महाराज ने मेरे अंदर चेंजेस ला दिए, मैं तो वही शेयर कर रहा हूँ। जय गुरुजी। जीवन में कई बार संगत जी ऐसा होता है कि हम किसी ऐसी शक्ति के बारे में तो सुनते हैं लेकिन हम विश्वास नहीं कर पाते जब तक कि हमें अनुभव ना हो। दूसरों की बातें कुछ समय के लिए तो प्रभावित कर सकती है, लेकिन जब वही कृपा हमारे जीवन में उतरती है तब हृदय से श्रद्धा का दीपक जल उठता है। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ संगत जी। एक समय था जब मुझे गुरुजी के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं थी। बहुत से लोग उनके ब्लेसिंग्स के बारे में बातें करते थे, लेकिन मैं उन बातों को केवल सुनकर के आगे बढ़ जाता था। मन में कोई विशेष जिज्ञासा भी नहीं थी। मुझे लगता था कि हर व्यक्ति अपनी अपनी आस्था के अनुसार ही बात करता है, लेकिन शायद ऊपर वाले ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही थी। बार बार मैं किसी न किसी के जरिए से संगत जी गुरुजी का नाम सुन रहा था। कभी किसी परिचित के बातचीत में, कभी किसी वीडियो में या कभी किसी छोटे से मैसेज में। ऐसा लगने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे अपनी तरफ बुला रही हो। एक दिन एक पुराने मेरे दोस्त ने कहा कि एक बार गुरुजी के सत्संग में चलो, कुछ मांगना मत, बस शांति से बैठे रहना, मन शांत होगा। क्योंकि मैं थोड़ा सा परेशान था और बाकी सब गुरुजी पर छोड़ देना। उसके बाद मेरे मन में कुछ गहराई तक उतरी। कुछ दिनों के बाद मेरे दोस्त ने मुझे सत्संग में आने का निमंत्रण दिया। उस दिन न जाने क्यों मन ने बिना किसी बहाने के तुरंत ही हाँ कह दिया। मैंने कहा ठीक है, मैं आऊँगा। शाम को जब मैं वहाँ पहुँचा तो वातावरण तो बिल्कुल अलग था। चारों ओर भक्ति भाव, मधुर भजन, श्रद्धा से भरे चेहरे और एक अद्भुत शांति का अनुभव। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ क्षणों के लिए सब कुछ थम गया हो। मैंने पहली बार श्रद्धा से गुरुजी के स्वरूप के सामने सिर झुकाया। जैसे ही मैंने आंखें बंद की संगत जी, मेरे भीतर एक अनोखी शांति सी आने लगी। ऐसा महसूस हुआ मानो मन में वर्षों से चल रहा जो शोर था
वह अचानक शांत होना शुरू हुआ हो। मैं अपने उस क्षण को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसा बड़ा है जो कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, तू डर मत। उस दिन मैं वहां से वापस आया, लेकिन मेरी जो सोच थी वो बदल चुकी थी। मन हल्का था, चेहरे पर मुस्कान थी और भीतर एक नया विश्वास सा जन्म ले चुका था। उसके बाद मैंने ये समझ लिया कि गुरुजी का आशीर्वाद केवल बड़े चमत्कारों में नहीं है, बल्कि जीवन के छोटे छोटे परिवर्तन में भी दिखाई देता है। जब मन को शांति मिलने लगे, नेगेटिव जो हमारी सोच है वो कम होने लगे और बिना किसी कारण के मन के अंदर प्रसन्नता महसूस होए, तो हमें समझ लेना चाहिए संगत जी कि गुरु जी की कृपा प्रारंभ हो गई है। मैंने महसूस किया कि गुरु जी पहले हमारी परिस्थितियां नहीं बदलते, बल्कि हमारा देखने का, हमारे सोचने का नजरिया बदलते हैं। और जब ये नजरिया हमारा बदल जाता है तब जीवन भी बदलने लगता है। उस दिन से मेरी यात्रा केवल सत्संग में आने जाने की नहीं रही, बल्कि स्वयं को समझने की यात्रा बनी। हर दिन ऐसा लगता था कि गुरुजी बिना बोले भी बहुत कुछ सिखा रहे हैं। धीरे धीरे इतना विश्वास गहरा हो गया कि हर कठिन परिस्थिति में मन से केवल एक ही प्रार्थना निकलती, गुरुजी मुझे सही राह दिखाइए, मैं सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। मैंने अपने गुरुजी पर 100% सरेंडर कर दिया और सच कहूँ उसी समर्पण के बाद मेरे जीवन में ऐसे परिवर्तन शुरू हुए जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जय गुरुजी। पहली बार सत्संग में जाने के बाद मेरे भीतर एक नया आत्मविश्वास सा जगना शुरू हो गया। अब मैं पहले की तरह हर बात को केवल तर्क की दृष्टि से नहीं देखता था। मन में ये भाव आने लगा कि जब इंसान सच्चे दिल से ईश्वर और गुरु को अपने स्वीकार करता है, तब उसके जीवन में रास्ते खुलते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और संगत जी, हमारे जो गुरु जी हैं वो तो महादेव हैं, तो बस सब उनको समर्पित कर दिया। संगत जी, उस समय मेरे जीवन में आर्थिक परेशानियां कम नहीं थी। व्यापार चल तो रहा था, लेकिन पेमेंट कहीं से नहीं आ रही थी। कई लोगों के पास मेरा पैसा अटका हुआ था। हर दिन यही चिंता रहती कि खर्चे कैसे पूरे होंगे, आगे का काम कैसे चलेगा। मैंने कई बार लोगों से अपने पैसे मांगे, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना मिल जाता। धीरे धीरे मन निराश होने लगा। ऐसा लगने लगा कि मेहनत तो पूरी कर रहा हूं, पर उसका जो फल है वो कहीं अटक रहा है। एक दिन मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि मेरे परिवार का सम्मान बना रहे और मेरी मेहनत व्यर्थ ना जाए। उस दिन के बाद मेरी जो चिंता थी थोड़ी कम हो गई, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने जो अपना बोझ था ना, दिमागी बोझ, वो गुरुजी पर डाल दिया। अब उनका काम है सब समझना, उन्हें देखना है। कुछ ही दिनों में तो संगत जी परिस्थितियां बदलने लगी। जिन लोगों से महीनों से संपर्क नहीं हो पा रहा था, वही लोग खुद से फोन करके मेरा जो रुका हुआ पैसा था वो देना शुरू हुए। बहुत बहुत शुक्राना, जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। ये सब इतना अचानक हुआ कि मैं स्वयं आश्चर्य में पड़ गया। तब मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी केवल हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करते, बल्कि सही समय आने पर हमारे लिए ऐसे द्वार खोलते हैं जिन तक हमारी सोच भी नहीं पहुंच पाती। मैंने एक और बात सीखी है संगत जी, जब तक मन डर और चिंता में उलझा रहता है तब तक समाधान नहीं दिखता, लेकिन जिस क्षण हम सच्चे मन से समर्पण कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, उसी क्षण से परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाती है। अब हर सुबह मेरी शुरुआत एक छोटी सी प्रार्थना से शुरू होती। अब मेरी शुरुआत जय गुरुजी से होने लगी। मेरे कर्म अच्छे रहे, मेरी वाणी मधुर रहे और किसी का दिल ना दुखे, ये मेरी गुरुजी से प्रार्थना रहती। धीरे धीरे मैंने अनुभव किया कि व्यापार में केवल लाभ ही नहीं बढ़ रहा, बल्कि लोगों का विश्वास भी बढ़ने लगा। ग्राहक संतुष्ट रहते और
नए मेरे अब ग्राहक बनने लगे। नए ग्राहक बनने से मेरा बैंक बैलेंस अब बढ़ने लगा। जय गुरु जी। अब समझ में आया संगत जी, जिन परेशानियों को मैं अपने जीवन का अभिशाप समझ रहा था, वही मुझे गुरु जी के चरणों तक ले जाने का माध्यम बने। यह सही बात है संगत जी, जब हम बहुत अधिक कठिनाई में होते हैं तब गुरु जी आकर के हमारा हाथ थाम लेते हैं। कभी कभी ईश्वर पहले हमें संघर्ष देता है ताकि जब कृपा मिले तो उसकी कीमत समझ में आए। उस दिन से मेरा भरोसा पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। अब मुझे विश्वास था कि जीवन की हर राह पे गुरुजी हैं मेरा मार्गदर्शन करने के लिए, मुझे संभालने के लिए। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अभी तक एक बार भी बड़े मंदिर नहीं गया। अब मेरी इच्छा थी कि मैं अब बड़े मंदिर जाऊं। एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ ही सुबह सुबह बड़े मंदिर पहुंचा। सोमवार का दिन था। जैसे ही मंदिर के मुख्य द्वार के पास पहुंचा, मन अपने आप शांत होने लगा। संगत जी, वहां का वातावरण सामान्य स्थानों की जैसा नहीं था। वहां लग रहा था मानो हर कोने में भक्ति हो, पॉजिटिव एनर्जीज हो, मन की शांति हो और खुशियां हो। मंदिर में प्रवेश करते ही मैंने सबसे पहले हाथ जोड़कर गुरुजी को प्रणाम कहा और मन ही मन कहा, गुरुजी, मैं आपके सामने अपनी कोई इच्छा लेकर के नहीं आया हूँ, बस इतना आशीर्वाद देना कि मेरे अंदर विश्वास की कभी कमी ना हो। प्रार्थना करते करते मेरी आंखें बंद हो गई। उस क्षण ऐसा लगा जैसे मन का सारा बोझ उतर गया हो। कई दिनों से जो चिंताएं मुझे परेशान कर रही थी वो मानो वहीं समाप्त हो गई हो। कुछ देर बाद मैं लंगर में बैठ गया। वहां मैंने देखा कि हर व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे के साथ लंगर कर रहा था। किसी के चेहरे पर अहंकार नहीं था, किसी को अपने पद या धन का भी अभिमान नहीं था। तभी मेरे मन में विचार आया कि यही तो गुरुजी की सबसे बड़ी शिक्षा है कि कोई छोटा बड़ा नहीं है और सबके साथ सेवा और प्रेम का भाव रखना है। मंदिर से लौटने के बाद मेरे जीवन में ऐसे परिवर्तन होने लगे संगत जी, जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। व्यापार में नए अवसर मिलने लगे, रुके हुए कार्य भी पूरे होने लगे। घर का जो हमारा वातावरण था वो भी अधिक सुखद हो गया, वो भी शांतिपूर्वक सब काम होने लगे। मुझे तब समझ आया कि गुरुजी का आशीर्वाद केवल धन देने तक सीमित नहीं होता, वे सबसे पहले हमारे अंदर पॉजिटिव सोच भरते हैं, हमारे मन को बदलते हैं, हमारे जीवन को बदलते हैं, हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं, उसके बाद वो सब कुछ करते हैं। गुरुजी के दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं है संगत जी, वहाँ केवल प्रेम और श्रद्धा की कीमत होती है। उस दिन से मैंने निश्चय किया कि चाहे जीवन में कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो जाए, हर दिन कुछ समय अपने प्रभु के लिए, अपने महादेव के लिए, गुरुजी के लिए अवश्य निकालूंगा। केवल मांगने के लिए नहीं, बल्कि शुक्राना अदा करने के लिए कि उन्होंने कितना मुझे सब कुछ दिया है। आज भी संगत जी, जब मैं ये सोचता हूँ कि मैं पहली बार जब मंदिर गया, जब मैंने गुरुजी के दर्शन किए, तब मेरा वो कैसा अनुभव था और गुरुजी ने कैसे मेरी लाइफ को चेंज किया है, तो मैं उस हर पल का गुरुजी को शुक्राना अदा करता हूँ। उस दिन गुरुजी ने मुझे बिना कहे ही बहुत कुछ सिखाया था कि विश्वास वही सच्चा है जो कठिन समय में भी डगमगाए नहीं। सेवा वही सच्ची है जिसमें किसी प्रशंसा की इच्छा ना हो। मैंने अपने सिर झुका करके अपने गुरुजी को प्रणाम कहा और मन से कहा कि गुरुजी बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना और शुक्राना गुरुजी, और गुरुजी को 100% सरेंडर कर। और तभी एहसास हुआ कि जब वक्त पूरी विश्वास से गुरु के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देता है, तभी उसके जीवन में वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। जय गुरुजी। संगत जी, आज भी जब मैं पीछे मुड़ करके देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि गुरुजी ने सब कुछ मुझे दिया है बिना कुछ बोले, सिर्फ मौन रह करके। ये सब चीज़ें मुझे मिलती गई है, ये सिर्फ एक सहयोग नहीं था, गुरुजी की कृपा ही है। उन्होंने बिना सामने होते हुए भी मुझे संभाला है, बिना बोले मुझे समझाया है, बिना मांगे मुझे दिया है और बिना किसी शर्त के हमेशा अपना प्रेम बरसाया है। इसलिए आज मैं पूरी विश्वास से कहता हूँ, जिस पे गुरुजी का हाथ है उसे दुनिया की कोई भी ताकत
असहाय नहीं बना सकती। कठिनाइयां तो जीवन में आएंगी, लेकिन वे उसे तोड़ नहीं सकती, क्योंकि गुरुजी का आशीर्वाद हर तूफान से बड़ा होता है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, जो आकर के आपने मुझे संभाला है, मेरे परिवार को संभाला है। सब कुछ आपकी कृपा से ही हो रहा है। तो संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ, क्योंकि अगर सत्संग करने बैठे तो न जाने सत्संग और कितना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो मेरा जीवन है वो तो गुरुजी की कृपा से ही चल रहा है और हर पल सत्संग हो रहे हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। तो जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, हमने सुना अंकल जी इतना प्यारा सा सत्संग, दिल को छू लेने वाला सत्संग, जीवन को बदल देने वाला सत्संग। संगत जी, कैसे अंकल जी ने बताया कि गुरुजी महाराज जब से उनके जीवन में आए, कैसे गुरुजी महाराज ने उनके जीवन में आ करके उनके जीवन को बदलना शुरू किया। उनके जीवन से कठिनाइयां दूर होने लगी और हर चीज को देखने का नजरिया अब अंकल जी का बदलता चला गया, क्योंकि गुरुजी महाराज हर पल साथ रहते हैं। ऐसा लगता है कि कोई बड़ा है हमारे साथ सब चीज़ों को संभालने के लिए, हम अकेले नहीं हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, जो उन्होंने हमें संभाला हुआ है, अपनी संगत बनाया हुआ है। हम जितनी बार भी शुक्राना करें गुरुजी का, उतना ही कम पड़ता है। जय गुरुजी। तो संगत जी, अगर आपको भी अपने ऐसे ही जर्नी शेयर करनी है, सत्संग शेयर करने हैं, एक्सपीरियंस शेयर करने हैं, अरदास शेयर करनी है, अपने गुरुजी महाराज का शुक्राना करना है, तो आप भी इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं और गुरुजी का शुक्राना अदा कर सकते हैं। और संगत जी, ये इतने प्यारे सत्संग है, आप इसे आगे भी जरूर भेजना संगत जी। बहुत संगत को इसमें मैसेज मिलेंगे। गुरुजी ना जाने किस संगत को इसके जरिए कौन से मैसेज देना चाहते हो। तो संगत जी, आप जरूर इन सत्संग को आगे भेजिएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।